कानपुर पूर्व मंत्री व किसान नेता स्वर्गीय चौधरी नरेंद्र सिंह की पौत्री ने बाबा की फोटो और नाग लेकर जताई आपत्ति। कहा कि कुछ दल उनके नाम का प्रयोग कर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अपना मोर्चा के संयोजक बृजेंद्र प्रताप सिंह पटेल पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में कुर्मी समाज के बीच बड़ी फूट आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जात को लेकर बहुत राजनीति होती है। उसी तरीके से आने वाले चुनाव है, पंचायत चुनाव भी हैं और इसके बाद बिहार चुनाव भी हैं इस तरह से। लेकिन जो अपना दल एक संगठन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी आशीष पटेल और प्रिया पटेल जो इसकी पूरी राजनीति करते हैं, उसको लेकर कुछ आपस में विरोध भी हुआ कुछ लोगों के बीच में। हमारे साथ कानपुर में एक जो चौधरी नरेंद्र जी थे, उनके परिवार के लोग हैं, जिनसे मैं पूछूंगा क्या पूरा मामला है, क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दे उठाए गए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहारिका सिंह है। मैं चौधरी नरेंद्र सिंह जी की पोती हूँ, उनके बड़े बेटे चौधरी इंद्रवीर सिंह की बेटी। हमारा मुद्दा ये है कि वो चौधरी नरेंद्र सिंह जी के नाम और चित्र का अपने बैनर में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनके जैसे जो भ्रष्ट लोग अगर उनका नाम और चौधरी नरेंद्र सिंह जी के फोटो का इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके समर्थकों के लिए सबसे और उनके परिवार वालों के लिए शर्म की बात है। वो क्योंकि बृजेंद्र प्रताप सिंह जी खुद जानते हैं कि उनको अपना दल एस से क्यों निकाला गया था, और उनके जैसे लोग अगर निजी स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए इन जैसे महान नेताओं का इस्तेमाल करेंगे, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी हो, चाहे सोनेलाल पटेल जी हो, चाहे चौधरी नरेंद्र सिंह जी, तो ये हमारे समाज को भ्रमित करने वाला कार्य होगा। अच्छा बाबा जी, जो आपने बाबू स्वर्गीय चौधरी नरेंद्र जी थे, इनका क्या बैकग्राउंड था, उनके बारे में बताइए। क्या इन्होंने समाज सेवा किस तरह की थी, कैसे जो है? चौधरी नरेंद्र सिंह जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत LLB मतलब वकालत के तौर पे करी थी। वकालत से वो धीमे धीमे जब बढ़ने लगे तो वो चौधरी चरण सिंह जी की नजर में आए। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया। जब राज्यसभा सांसद जब वो थे, उसी दौरान किसान आंदोलन, जो कि भारत का आज तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, उसके वो आपको गूगल वगैरह में भी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और जो कांग्रेस में फिर वो राज्यसभा सांसद बने, उसके बाद 4 बार वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बने। चौथी बार में जब खाद्य एवं रसद विभाग में होते राजनाथ सिंह जी की सरकार में, उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक न रहने के बाद 2006 में उनका देहांत हो गया। मैडम, एक बात बताइए कि आपने अभी सवाल कहा कि उनकी फोटो का इस्तेमाल और उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या आपको आपत्ति, किस तरह आपत्ति है? हमको ये आपत्ति है कि वीरेंद्र प्रताप सिंह जैसे भ्रष्ट लोग अगर उन जैसे महान नेताओं के नाम का इस्तेमाल करेंगे तो जनता भी उन जैसे लोगों से सीख लेगी कि हम चाहे दुनिया में कुछ भी करें, हम बड़े महान लोगों के शरण में जाके अपने पाप धुल सकते हैं। और रही बात, देखिए चौधरी नरेंद्र सिंह जी हमेशा किसान, मजदूरों, वंचितों और हर वर्ग के जाति के नेता थे। वो भी किसी भी विशेष वर्ग से जुड़े हुए नहीं थे। तो अगर उनको एक जाति से बांधने की, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करके और भ्रष्ट लोग उनके नाम का इस्तेमाल करें तो हमको आपत्ति होगी। लेकिन एक बात और है कि जैसे कोई सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति अगर आगे समाज के लिए निकल जाता है, तो सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति परिवार के लिए तो रहता नहीं है, जैसा तो आप जानती हैं। लेकिन फिर आप ये परिवार कैसे आपत्ति कर सकता है अगर उनका कोई दुरुपयोग, नाम का कैसे दुरुपयोग किया गया, ये भी पहले बताइए आप। उनके नाम का दुरुपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि देखिए, ना उन्होंने परिवार से, ना किसी भी इंसान से अनुमति ना पूछा कि हम आपके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उनके चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज उनकी डेथ को 19 साल हो चुका है। 19 साल पहले वो उनका देहांत हो गया था। 19 साल में उनको आज 2025 में उनको याद आया कि अरे चौधरी नरेंद्र सिंह जी भी कुछ है, कोई है। और रही बात दुरुपयोग इस तरीके से कि भ्रष्ट उनका जो पिछला जो कार्य रहा है वीरेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिसकी वजह से उनको वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जिसके प्रमाण भी आपको विभिन्न लोगों से मिल जाएंगे। किस तरह कोई एक भ्रष्टाचार बताइए, कोई अगर आपको जानकारी में हो। देखिए, अपना दल इसमें वही मेन कारक थे जो लोगों से टिकटों की दलाली करते थे। अब उन जैसे दलाल लोग अपने आप को महान नेताओं के पीछे, अपने आप को बड़े लामों के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये तो गलत हुआ ना। अच्छा, आपका जो ये बाबूजी हैं नरेंद्र सिंह जी, इनसे आपका क्या, आप कौन है उनकी? मैं उनके बड़े बेटे चौधरी इंद्रवीर सिंह, जिनको सब लोग पप्पू कहते थे, मैं उनकी छोटी नातिन हूँ, मतलब उनकी छोटी बेटी हूँ। और बड़े बचपन से हम लोग उन्हीं के संस्कारों, उनकी जीवन शैली के साथ बड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा महान बनता है, लेकिन जब कोई इंसान महान बनता है तो उसका परिवार, उसके समर्थक उसके साथ, उसके संघर्ष में साथ होते हैं। हमने भी वो संघर्ष जिया है। कहने को जब 1993 में मेरा जन्म हुआ तब वो विधायक थे, लेकिन उनके संघर्ष के साथ हम बड़े हुए हैं। हमें वो समय भी बताया गया जब वो कुछ नहीं थे,
वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना पेट पालते थे। वो समय भी हमने देखा जब वो बहुत खुश थे, लेकिन आखिरी समय तक जो उनका संघर्ष उनके साथ लोगों की मदद के लिए चलता रहा, उससे ज्यादा हम लोगों ने अपने जीवन में कुछ नहीं जिया। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि मान लो जैसे कि परिवार में आपकी तरफ से आपत्ति आई है ये, तो परिवार में और भी लोग होंगे जो आपत्ति करते हैं कि आप कि सबकी सामूहिक तौर पे आप ही उसमें आपको आगे किया गया है कि आप उनके मुद्दे को उठाएंगे? जी देखिए, सबके सामूहिक तौर पे मुझे ही आगे किया गया उस मुद्दे को उठाने के लिए। मेरे साथ मौजूद मेरी बुआ है दीप्ति सिंह जी, जो प्रदेश कांग्रेस महिला की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, कानपुर देहात में भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। साथ में मेरी बहन का स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। संजय कटियार जी मेरे भाई लगते हैं रिश्ते में। बाकी देखिए, किसी भी इंसान का अगर कोई भी इस्तेमाल करे, आज वो बड़े राजनेता लेकिन है सबसे पहले हमारे परिवार के सदस्य। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, क्या मतलब जैसे आपने इतनी बात रखी है, आप एक बाबूजी परिवार से हैं, तो क्या आपका राजनीति में आने का कुछ विचार है या मन है कुछ, क्या ये? जी देखिए, ये तो समय के साथ वो होएगा। बाकी हम सब लोगों का कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है कि उनकी जो विचारशाला, जो उनकी कार्य शैली रही है, उसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि जो कार्य उन्होंने कानपुर ग्रामीण और देहात को विकसित करने का किया, उसके बाद कोई भी किसी भी नेता ने, किसी भी नाम ने वो काम नहीं किया। तो आगे अगर वो अवसर मिला तो मैं जरूर आना चाहूंगी, मैं जरूर उस कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा, अपने समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? समाज के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जातिगत राजनीति से दूर रहें, क्योंकि जो हमारा समाज है सिर्फ एक भिन्न वर्ग से नहीं चलता है, वो पूरे एक समूह से चलता है। दूसरी बात कि लोगों के भ्रम से दूर रहें। जो लोग अपने आप को बड़े लोगों चाहे चौधरी नरेंद्र सिंह हो, चाहे सोनीलाल जी हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी का समर्थक दिखाते हैं, वो असल में उनके कार्यशैली को अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। आप थी निहारिका सिंह जी, जो कि चौधरी नरेंद्र सिंह जी की जो है ये पौत्री हैं। इन्होंने उनके नाम को लेकर के आपत्ति जताई है, जिस तरह से राजनीति में चूंकि वो काफी लंबे समय तक कानपुर और कानपुर देहात, और उसके अलावा आपत्ति जताई है जिस तरह से राजनीति में चूंकि वो काफी लंबे समय तक कानपुर और कानपुर देहात, और उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। तो ऐसे में उनके परिवार के लोगों ने आपत्ति जताई है। अब लेकिन इनका एक भी तर्क ये भी कि वो भी राजनीति में आना चाहती है। अब देखने वाली बात ये है कि राजनीति में इनको कितना आगे जाने का मौका मिलेगा। कानपुर से कैमरा पर्सन एकांश के साथ अनूप अवस्थी, कानपुर।